आज हम संख्याओं के खेल में पूर्ण संख्या, पूर्णांक और संपूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। हम परसों भी आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में बता चुके थे। उसके साथ साथ भाज्य और अभाज्य बताए। आज हम आपको पूर्ण संख्या के साथ साथ पूर्णांक और संपूर्ण संख्याओं के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल अभिनव दीक्षित प्राइमरी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए और आइकन बेल को टच करिए। तो आज हम यहाँ पे 3 संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्णांक, तीसरा संपूर्ण संख्या। पहला पूर्णांक, पहला पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्णांक और तीसरा संपूर्ण संख्या। तो सबसे पहले मैंने मौखिक तौर पर समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या है, संपूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। जैसे हमने आपको परसों भी बताया था कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगाते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे हमने आपको उस दिन बताया था प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम 0 लगाते, कैसे? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सब हमारी कैसी बनती? पूर्ण संख्याएं बनती हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है, दूसरा बिंदु आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है समझिए आप। इसे हम एक उदाहरण के समझ सकते हैं। पूर्णांक के लिए एक उदाहरण लेते हैं। पूर्णांक के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 7 - 5 2, 6 - 1 5, 4 - 3 1, 4 - 4 0। इसी प्रकार 6 - 8 - 2, 7 - 5 - 2, 4 - 7 - 3, 5 - 9 - 4। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 1, 2 और 5, 1, 2, 5 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 हमारी पूर्ण संख्या में है और इधर हमारे ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ऋणात्मक मान के साथ साथ इसमें आपको संख्याएं भी हैं। ऋणात्मक मान के साथ साथ संख्याएं भी हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, या हम कह सकते हैं जो पूर्णांक है वो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे सबसे अच्छा हम संख्या रेखा पर समझते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा बिंदु आता है हमारा संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याएं जो वे संख्याएं होती हैं यदि किसी संख्या का गुणनखंड के अंकों का योग दी गई संख्या के दोगुने के बराबर हो तो वो हमारी संपूर्ण संख्या होती है। अब इन्हें हम एक एक क्रम से समझेंगे। अब इन्हें परिभाषा के साथ साथ क्रम से समझते हैं यह है क्या। तो संपूर्ण संख्या तो हम पहले भी आपको बता चुके थे, तो हम आपको यहाँ पर आज पूर्णांक और संपूर्ण संख्या के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे पूर्णांक। जैसा हमने अभी उदाहरण से समझा कि धनात्मक, ऋणात्मक व
शून्य समूह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक अंक, ऋणात्मक अंक और शून्य समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे हम सबसे अच्छा समझ सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया, इसे हम सबसे अच्छा संख्या रेखा पर समझ सकते हैं। ये हम एक संख्या रेखा लेते हैं। इस संख्या रेखा के मध्य भाग में 0, संख्या रेखा का बायां पक्ष और दायां पक्ष दो होते हैं। एक होता है हमारा बायां पक्ष, दूसरा होता है हमारा दायां पक्ष। दाएं पक्ष पे जो भी हमारे संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। सभी कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। और 0 से जो बाईं तरफ संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं हमारी ऋणात्मक होती हैं। सभी संख्याएं हमारी ऋणात्मक होती हैं। 0 से बाएं पक्ष में सभी ऋणात्मक और 0 से दाहिनी पक्ष में सभी धनात्मक हो जाती हैं। बाएं पक्ष के लिए ऋणात्मक हो गई और दाहिने पक्ष के लिए धनात्मक हो जाती हैं। अब पूर्णांक में एक और आता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि पूर्णांक में जो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ने पर हमारे उनके मान में वृद्धि होती है या बड़ी संख्या मानी जाती है। लेकिन ऋणात्मक मान में क्या है? जो 0 के सबसे नजदीक होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो 0 से सबसे दूर होगा वो छोटी संख्या होगी। जबकि धनात्मक संख्या में क्या है? धनात्मक में कि 0 के जो नजदीक होगी वो छोटी संख्या होगी और 0 से जो सबसे दूर होगी वो बड़ी संख्या होगी। जैसे उदाहरण समझिए आप, अगर हम 5, 6 और 9 संख्या में बड़ी संख्या छांटे तो सीधी सी बात है कि 6 छोटी संख्या होगी और 9 हमारी बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार 11 और 15 में अगर हम संख्या छांटे तो 11 छोटी होगी और 15 बड़ी होगी। किसके लिए? धनात्मक में। धनात्मक में। ऋणात्मक के लिए क्या है? हमने आपको बताया कि 0 के जो सबसे नजदीक होगा वो बड़ा होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए -1 -4, तो इसमें -1 हमारा बड़ा है। इससे -4 से -5 और -11, तो -5 इसमें बड़ा है, -11 छोटा है। किसके लिए? ऋणात्मक मान के लिए। ऋणात्मक। अगर इसमें एक और उदाहरण के तौर पे समझें तो इसमें एक उदाहरण हम और छोटा सा दे सकते हैं। अगर हमने कुछ संख्याएं ली, जैसे मान लीजिए संख्या हमने ले ली -6, 0 और 6 और 2। अब इसमें हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या 0 के पास में है धनात्मक में और कौन सी संख्या 0 के पास में है ऋणात्मक में। तो जो 0 के पास में ऋणात्मक में होगा, जो सबसे नजदीक होगा, वो सबसे बड़ी संख्या होगी ऋणात्मक के लिए, और 0 के जो सबसे दूर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें 0 ले लिया। 0 के बाद नजदीक संख्या हमारी आ रही है 2, फिर हमारे पास आ रही है 6 धनात्मक मान के लिए, और ऋणात्मक के लिए आ रही है -6। तो ये कैसी होगी जाके देखिए, इसमें
0 से -6 छोटा है और 0 से 2 बड़ा है और 2 से 6 बड़ा है। तो इस प्रकार से हम पूर्णांक में बड़े और छोटी संख्याओं को ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा हमारा